Of class 12th. Today I am going to discuss with you societal impact part 1 in your syllabus. The topic that you are going to learn is IPR. First of all, we will discuss what is IP, intellectual property. Intellectual property is a property created by a person or group of persons using their own intellect for ultimate use in commerce, and which is already not available in the public domain. Examples of IP: property which are an invention relating to a product or any process, a new design, literary work, artistic work, and a trademark. A symbol, word, or a logo is called IP. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की जो इन्वेंशन रिलेटेड होती है, प्रोडक्ट के बारे में होती है, या किसी की प्रोसेस होती है, न्यू डिज़ाइन होती है, लिटरेरी वर्क होता है, आर्टिस्टिक वर्क होता है, या कोई सिंबल या लोगो जो कि उस कंपनी का डिज़ाइन किया हुआ एक प्रॉपर्टी होती है. इसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो इंटेलेक्चुअली क्रिएट की जाती है. ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है आईपीआर का, इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये आते हैं, लोगो. अब बात करते हैं आईपीआर की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की. ये एक प्रकार का एक ऐसा राइट होता है जो ओनर को दिया जाता है. स्टेचुटरी राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट to the owner of the intellectual property or applicant of intellectual property to exclude others from exploiting the IP commercially for a given period of time in lieu of the disclosure of in an IPR application. यानी कि जिसकी ओनर की प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको ये राइट दिया जाता है जब वो कितना शेयर करेगा और कितना उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हाउ मच अमाउंट शेयर करेगा, और इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए ताकि वो दूसरों के गलत यूज़ से रोक सके. कॉमर्शियली टाइम पीरियड को डिवाइड कर सकते हैं जिससे कि दूसरा कोई व्यक्ति उसको डिस्क्लोज ना कर सके बिना ऑथर की परमिशन के. वाई शुड एन आईपी बी प्रोटेक्टेड? अब क्वेश्चन ये आता है कि आईपी को प्रोटेक्ट क्यों करना पड़ता है. आईपी होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इन एसेट्स एंड कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय द ओनर ऑफ कमर्शियल गेन्स एनी मैनर बाय एनी मैनर. आईपी एक एसेट होता है, एक संपत्ति है, प्रॉपर्टी है जो कि एक्सप्लॉइटेड की जा सकती है ओनर के द्वारा, जो कमर्शियल गेन के लिए किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है. आईपी ओनर में इंटेंड टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग. वो दूसरों को चाहे तो परमिशन दे सकता है या उसको स्टॉप भी कर सकता है कि वो उसको मैन्युफैक्चर ना करें, सेल ना करें. फुली प्रोटेक्ट कर सकता है इसको. आईपी ओनर कैन सेल और लाइसेंस द आईपी फॉर कमर्शियल गेन्स. वो चाहे तो लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इसको आगे प्रमोट करने के लिए, कमर्शियल गेन करने के लिए, या वो चाहे तो लिमिटेड लाइसेंस दे सकता है लिमिटेड यूज़ के लिए. आईपी कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश द गुडविल एंड ब्रांड वैल्यू इन द मार्केट. ब्रांड वैल्यू को बिल्डअप करने के लिए, गुडविल बनाने के लिए आईपी यूज़ किया जा सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. It can be mentioned in the resumes of its creator and thus show competence of its creator. ये रिज्यूम में भी मेंशन किया जा सकता है कि हमारी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं. IPR सर्टिफिकेट एस्टेब्लिशेस लीगल एंड वैलिड ओनरशिप अबाउट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ये लीगल और वैलिड ओनरशिप को भी इस्टेब्लिश कर सकता है एक सर्टिफिकेट के थ्रू. तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. Student, there are so many kinds of IPRs.
फॉर एग्जाम्पल पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, GI, कॉपीराइट। सबसे पहले पेटेंट को देखते हैं। पेटेंट इज टू प्रोटेक्ट द टेक्नोलॉजीज, इसके लिए द पेटेंट एक्ट होता है। ट्रेडमार्क टू प्रोटेक्ट वर्ड्स, साइंस, लोगोज एंड लेबल्स, ट्रेडमार्क एक्ट होता है इसके लिए। डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑर्नामेंटल कॉन्फ़िगरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन एक्ट होता है। जोग्राफिकल इंडिकेशन को यूज़ करते हैं, GI को, टू प्रोटेक्ट रीजनल स्पेसिफिक प्रोडक्ट। जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट, ये इसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉपीराइट का यूज़ किया जाता है लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई लिटरेचर हो, या कोई ड्राइंग, पेंटिंग, आर्टिस्टिक वर्क हो। अब IPR को किस तरह से प्रोटेक्ट किया गया है, कौन कौन से एक्ट हैं। IPR आर प्रोटेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लेजिस्लेशंस ऑफ आवर कंट्री। इन इंडिया IPRs कैन बी प्रोटेक्टेड एंड मोनोपोलाइज्ड एज पर द एक्ट। इंडिया में IPR को प्रोटेक्ट करने के लिए मोनोपोलाइज किया गया है और एक्ट बनाए गए हैं। द पेटेंट एक्ट 1970 में क्रिएट हुआ था, द डिज़ाइन एक्ट 2000 में, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में, जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957 में, प्रोटेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट एंड डिज़ाइंस एक्ट 2000, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 एंड ऑल्सो ट्रेड सीक्रेट। तो ये हमारे कुछ एक्ट हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ओनर के राइट को, जिसको IPR बोलते हैं। Now students, it is clear what is IPR, intellectual property rights, and what is intellectual property and why we need to protect the intellectual properties.